नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एचएस, एलआई, एनटी, एचपीएससी का कोई भी एग्जाम है उन सभी में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और हिमाचल प्रदेश की जो फेमस किताब है जिसको बलुखरा किताब के नाम से भी जाना जाता है, वंडरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और अलौकिक हिमाचल प्रदेश किताब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस किताब से हम चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था, वो हमने कवर कर लिया था। चंबा डिस्ट्रिक्ट हम कर रहे थे। तो आज हम चंबा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 6 से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस वजीर ऑफ चंबा। निम्नलिखित में से कौन सा चंबा का एक प्रसिद्ध वजीर था। तो अगर हम चंबा की बात करें कि चंबा का इनमें से कौन सा प्रसिद्ध वजीर था, तो ये था नाथू वजीर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। नाथू जो था वो चंबा का एक प्रसिद्ध वजीर हुआ करता था। अब नाथू जो था वो चंबा का एक प्रसिद्ध वजीर हुआ करता था। अगर मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करवाऊँ आपको, तो राजा राज सिंह तक जो था वो हमने पढ़ लिया था। आज हम राजा जीत सिंह से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो राजा जीत सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था ये नाथू वजीर हुआ करता था। और राजा जीत सिंह जो था वो 1794 के आसपास जो था वो राजा बने थे। इस दौरान क्या हुआ था, इस दौरान जो था वो संसार चंद का जो प्रभाव था ना, कांगड़ा के राजा संसार चंद, इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ चुका था। और बिलासपुर जो था यहाँ से काफ़ी तंग आ चुका था, हमने बिलासपुर में पढ़ा भी था। तो 1805 में जो था इन्होंने जो था वो युद्ध भी किया था। फिर बाद में चलकर कांगड़ा के राजा संसार चंद थे, और इसमें कहलूर के राजा महानचंद ने जो था वो गोरखाओं को आमंत्रित किया था। अब गोरखाओं को जब आमंत्रित किया गया था ना यहाँ पर, तो 1805 में क्या हुआ कि इन लोगों ने मिलकर जो था वो कांगड़ा के ऊपर आक्रमण कर दिया। और चंबा के राजा ने जो था वो नाथू वजीर की सहायता लेकर जो था अपनी सेना भेजी थी, और वहां पर जो था कहलूर हो गया, गोरखा हो गया, इनकी तरफ से जो था वो भाग लिया था, ठीक, संसार चंद के विरुद्ध। तो ये आप ध्यान रखिए कि उस टाइम नाथू वजीर हुआ करता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहीं पर कनेक्ट कर जाएगा जाकर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर वॉज द प्रिंसली स्टेट ऑफ चंबा केम अंडर द रूल ऑफ रणजीत सिंह अलॉन्ग विद अदर हिल स्टेट्स। तो देखो किस वर्ष जो था वो चंबा रियासत अन्य पहाड़ी रियासतों के साथ जो था वो रणजीत सिंह के आधिपत्य में आ गई थी। तो अगर हम बात करें कि रणजीत सिंह के आधिपत्य में कब आ गई थी, तो 1809 में जो था वो सभी पहाड़ी रियासतें चंबा सहित, ठीक है, चंबा सहित जो था वो रणजीत सिंह के आधिपत्य में आ गई थी। 1809 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब 1809 में जो था वो ये रणजीत सिंह के आधिपत्य में आ गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि संसार चंद का पतन तो हुआ था, फिर उसने रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी, और रणजीत सिंह से जब सहायता मांगी ना तो बाकी पहाड़ी रियासतों को जो भी था वो नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। ये जो चंबा के राजा जीत सिंह हम पढ़ रहे थे, इनकी मृत्यु जो था वो 1808 में हो गई थी। 1808 में ये मर गए थे। आगे पूछा गया है पहाड़ चंद वॉज द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट विच स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस टू चंबा इन 1820। पहाड़ चंद जो था वो किस रियासत के शासक हुआ करते थे जिन्होंने जो था वो 1820 में चंबा को कर देना बंद कर दिया था। देखो पहाड़ चंद एक शासक हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था वो चंबा को जो था वो अपना टैक्स देना बंद कर दिया था। तो ये कौन से रियासत के शासक थे, तो ये भद्रवाह रियासत के शासक थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। होता क्या था कि जो भद्रपाल रियासत थी ना, ये चंबा के अधीन आती थी और चंबा को ये टैक्स देती थी। परंतु जब ये राजा बने ना, ये राजा पहाड़ चंद यहाँ के राजा बने, तो इन्होंने जो था वो चंबा को टैक्स देना बंद कर दिया। तो उस टाइम भी नथु वजीर हुआ करते थे। नथु वजीर ने क्या किया, नथु वजीर ने जो था वो भद्रवाह की तरफ जो था वो अपनी सेनाएं भेज दी, भद्रवाह पर जाकर आक्रमण करेंगे। परंतु वहां पर जो था वो उनको हार का सामना करना पड़ा। अब हार का सामना करना पड़ा तो नथु वजीर ने क्या किया कि रणजीत सिंह से जो था वो सहायता मांगी, और फिर से भद्रवाह के ऊपर जो था वो आक्रमण कर दिया, और पहाड़ चंद जो था उसको हारना पड़ा। पहाड़ चंद ने क्या किया, हार तो वो गया, उसने अपने किले को भी नष्ट कर गया और वहां से वो भाग गया। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा सिनेरियो आपको बताया जाता है ना, यहाँ से चीज़ें जल्दी याद रह जाती हैं। एक स्टोरी के रूप में जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, और कुछ ना कुछ और भी एग्जाम में जाकर लिंक कर जाता है। आगे क्या पूछते हैं, आगे पूछते हैं इन विच ईयर चंबा वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम विजिटेड बाय अ यूरोपियन मिस्टर विग्ने। तो किस वर्ष जो था वो चंबा पहली बार यूरोपियन मिस्टर विग्ने के द्वारा जो था वो विजिट किया गया था। कब जो था वो पहले यूरोपियन मिस्टर विग्ने यहाँ पर आए थे, तो ये आए थे 1839 में। 1839 में जब ये यहाँ पर आए थे तो उस टाइम चंबा के राजा हुआ करते थे चड़त सिंह। चड़त सिंह का नाम याद रखिएगा, कहीं पर इनको चरहत सिंह भी लिखा गया है, कहीं पर इनको चड़त सिंह भी लिखा गया है, तो इनका नाम याद रखना है। और मिस्टर विग्ने कब चंबा आए थे, 1839 में ये चंबा आए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना।
और ये जो नाथू वजीर होता था ना, नथु वजीर, इसकी मृत्यु जो था वो 1838 में हो गई थी। 1838 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने जो था वो 40 वर्षों तक जो था वो चंबा की सेवा की थी, यानी कि 40 वर्षों तक जो था ये चंबा में रहा था, चंबा का वजीर बनकर रहा था और चंबा के डेवलपमेंट में इसने काफ़ी योगदान अपना दिया था, चंबा को प्रोटेक्ट करने में इसने काफ़ी योगदान अपना दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, इन 1833 हु वॉज मेड राजा ऑफ भद्रवाह बाय चंबा राजा चरहत सिंह। तो 1833 में चंबा के राजा चरहत सिंह के द्वारा भद्रवाह का राजा किसे बनाया गया था? तो 1833 में जो था वो जोरावर सिंह को, जोरावर सिंह ऑप्शन सही आंसर, जोरावर सिंह को जो था वो भद्रवाह का राजा बना दिया गया था। अभी आपने पढ़ा कि भद्रवाह जो था पहाड़चंद से छीन लिया गया था और उसके बाद 1833 में जो था वो जोरावर सिंह को यहाँ का राजा बना दिया गया। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और ध्यान रखिए कि 1835 में क्या हुआ था। 1835 में ना जम्मू के राजा हुआ करते थे गुलाब सिंह। जम्मू के राजा गुलाब सिंह ने जो था अपने एक योग्य सेनानी जिसका नाम था जोरावर सिंह कहलूरिया, जोरावर सिंह कहलूरिया को जो था वो लद्दाख अभियान पर भेजा था। और लद्दाख अभियान पर उसको भेजा गया था जोरावर सिंह कहलूरिया को 1835 में। जब वो लद्दाख पर विजय प्राप्त करके वहां से आ गया ना, तो उसके बाद उसने क्या किया, राजा ने क्या किया, राजा ने सेना की एक टुकड़ी ली और उसको जो था वो लखपत राय, यहाँ का वजीर हुआ करता था, लखपत राय के नेतृत्व में ना झांसकर जो पर्वत श्रृंखला आपने सुनी है, झांसकर को भी अपने अधिकार में लेने के लिए भेजा था। तो यहाँ से मैंने कहीं पर क्वेश्चन पढ़ा है ये जोरावर सिंह कहलूरिया के बारे में, झांसकर और जोरावर सिंह कहलूरिया को रिलेट करके, तो मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी ये बता दी ताकि आपको भी पता हो इसके बारे में अगर एग्जाम पूछा जाता है कुछ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट टू एग्जामिन द आर्कियोलॉजिकल रिमेन इन चंबा स्टेट। तो चंबा राज्य के पुरातात्विक अवशेषों की जांच सबसे पहले किसने की थी? चंबा राज्य के जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थे ना, पुरातात्विक अवशेष थे, इनकी सबसे पहले जो जांच थी वो किसके द्वारा की गई थी? कनिंघम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब कनिंघम के द्वारा की गई थी, कब कनिंघम ने जो था ये जांच की पूरी की थी? अगर आपसे पूछा जाए कि कनिंघम के द्वारा कब चंबा विजिट किया गया था, तो 1839 में ही जो था वो कनिंघम ने भी चंबा विजिट किया था। 1839 आप यहाँ से ध्यान रखिए। कनिंघम का पूरा नाम था जनरल कनिंघम, ये याद रखिए। इसने सबसे पहले चंबा के पुरातात्विक अवशेषों की जांच की थी। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले इस वीडियो में हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक। 1000 लाइक जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट बार डिस्कस करेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि आज चंबा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट होपफुली हम एक ही वीडियो में जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर देंगे। तो टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा कीजिएगा। इस बार टारगेट जो है वो काफ़ी लेट पूरा हुआ है, तभी हम वीडियो को अपलोड करने में जो है काफ़ी देरी हो गई। तो अगला पार्ट जल्दी से, लाइक्स का टारगेट जल्दी से पूरा कीजिएगा और अगला पार्ट आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पर पूछा जाता है, इन विच ईयर लास्ट टाइम सती वॉज प्रैक्टिस्ड इन चंबा स्टेट। चंबा राज्य में लास्ट टाइम यानी कि अंतिम बार जो था वो सती प्रथा का अभ्यास कब किया गया था? कब जो था वो सती प्रथा यहाँ पर लास्ट टाइम प्रैक्टिस की गई थी? ऑप्शन सी 1844। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि चंबा में लास्ट टाइम सती प्रथा कब प्रैक्टिस की गई थी? 1844 में की गई थी। एक्चुअली में जो सती प्रथा थी ना, ये होती क्या थी? सती प्रथा होती थी जैसे कोई भी रियासत थी उसका राजा मर जाता था। जब राजा मर जाता था ना, उसकी जितनी भी रानियां होती थी वो भी खुद को जला लेती थी, मार लेती थी एक तरह से, ये सती प्रथा थी। तो चंबा में ये चीज़ लास्ट टाइम 1844 में प्रैक्टिस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट चंबा राजा श्री सिंह। चंबा के राजा श्री सिंह के बारे में जो है वो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो हर एक स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपके तीन क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं, लक्कड़ शाह वॉज फेमस ब्राह्मण ड्यूरिंग हिज रेन, कि लक्कड़ शाह जो था एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुआ करता था इस राजा के कार्यकाल के दौरान। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो ये राजा श्री सिंह जो था वो चंबा का शासक हुआ करता था। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि मेजर ब्लेयर रेड जो था वो एक सुपरिटेंडेंट था चंबा का इसके कार्यकाल के दौरान। तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे ना, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल आर करेक्ट इसका सही आंसर होगा। ये जो लक्कड़ शाह था, ध्यान रखिएगा कि ये एक ब्राह्मण हुआ करता था और चंबा में ये ब्राह्मण हुआ करता था। राजा श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान ये ब्राह्मण हुआ करता था। एक तो इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन आपको ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो श्री सिंह यहाँ का शासक हुआ करता था। इसने जो था वो ब्रिटिश सरकार की सहायता भी यहाँ पर की थी और इसके लिए जो था
इसने भेजा था अपने मियाँ अवतार सिंह को। मियाँ अवतार सिंह को जो था वो इसने सहायता लेकर भेजा था कि ब्रिटिश की सहायता करें यहाँ पर जाकर। तो ये सब आप याद रखिए दूसरी स्टेटमेंट के बारे में। और मेजर ब्लेयर रेड, ये पहली बार चंबा का सुपरिटेंडेंट बना था श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान। और मेजर ब्लेयर रेड जो था ना, जब ये सुपरिटेंडेंट बना था तो इसने जो था वो बहुत डेवलपमेंट इसके कार्यकाल के दौरान, बहुत तरक्की जो था वो चंबा ने की थी। इसका जो विजन था ना वो चंबा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब मेजर ब्लेयर रेड जो है इसके बारे में क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट चंबा। चंबा के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ से आपके डायरेक्टली 4 क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे। पहली स्टेटमेंट है कि इन 1863 पोस्ट ऑफिस वॉज ओपन इन चंबा। 1863 में यहाँ पर डाकघर खोला गया था। दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि इन 1860 अ हॉस्पिटल वॉज ओपन इन चंबा स्टेट, की 1860 में जो था वो चंबा में एक अस्पताल खोला गया था। तीसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि इन 1870 रेवेन्यू ऑफ चंबा रीच्ड 1,73,000, कि जब 1870 का कार्यकाल था, दशक था, तो उस दौरान जो था वो चंबा का राजस्व जो था वो 1,73,000 हो गया था। चौथी स्टेटमेंट में कहते हैं कि चंबा का राजा जो था ये डलहौजी निवास, इसका जंदरी घाट जो था वो 1871 में बनाया गया था। चंबा के राजा का जो डलहौजी निवास था, जंदरी घाट था, वो कब बनाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। अब स्टार्टिंग से बात करते हैं पहली स्टेटमेंट से। अगर हम पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करें ना, तो चंबा में पोस्ट ऑफिस तो खोला गया था, पर कब खोला गया था, तो 1863 में ही ये पोस्ट ऑफिस खोला गया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है कि चंबा में हॉस्पिटल खोला गया था क्या 1860 में। अब देखो चंबा में अस्पताल तो खोला गया था 1860 में नहीं खोला गया था, ये 1866 में खोला गया था। 1866 में जो था वो चंबा में एक अस्पताल खोला गया था। दूसरी स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। ठीक है, 1866 में चंबा में एक अस्पताल खोला गया था। इस अस्पताल की भी एक लंबी स्टोरी है ना, उस स्टोरी को मैं अभी लिंक करूंगा, वहां से भी एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तीसरी स्टेटमेंट उससे पहले आप देख लीजिए। जब 1870 का दशक था या फिर कार्यकाल था, तो उस टाइम चंबा का राजस्व जो था वो 1,73,000 हो गया था, क्योंकि मेजर ब्लेयर रेड उस टाइम हुआ करते थे और इन्होंने जो था वो चंबा के लिए जो था वो काफ़ी अच्छी पॉलिसीज बनाई थी। देखो हॉस्पिटल बना दिया, पोस्ट ऑफिस बना दिया, और भी बहुत कुछ था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। चौथी स्टेटमेंट है कि चंबा के राजा का जो डलहौजी निवास स्थान था, जिसका नाम था जंदरी घाट, ये जंदरी घाट जो था वो 1870-1871 में बना था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन डी वो ओनली 1, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट होगा। अब मैंने कहा ना इस हॉस्पिटल के बारे में आपको, तो 1866 में ये हॉस्पिटल जो था वो चंबा में खोला गया था, परंतु यहाँ पर जो था ना ये हॉस्पिटल बाद में चलकर अपग्रेड भी कर दिया गया। यहाँ पर एक साम सिंह का अस्पताल जो था वो बनाया गया था। चंबा के राजा साम सिंह के नाम पर एक अस्पताल बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया साम सिंह अस्पताल। और ये 1891 में हुआ था, जो हम आगे भी पढ़ सकते हैं इसको, परंतु आप ध्यान रखिएगा, लिंक करके रखिएगा कि साम सिंह अस्पताल चंबा में कब बनाया गया, और चंबा में एक अस्पताल जो था वो 1866 में भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड ईयर वॉज करेक्ट व्हेन चंबा वॉज विजिटेड बाय लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा दिनांक और कौन सा वर्ष सही है जब भारत के लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल ने जो था वो चंबा का दौरा किया था। आप पढ़ते हैं HPSSC कई बार पूछता है कि कब जो था वो लॉर्ड मेयो जो था वो चंबा विजिट किया था। 1871 सभी को पता है, परंतु एग्जैक्टली कब इन्होंने विजिट किया था ये भी ध्यान होना चाहिए। अगर आप एग्जैक्टली बात करें ना, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। HAS हो गया, आपका NT का एग्ज़ाम हो गया, आपका एलाइड का एग्ज़ाम हो गया, इनके मेंस के एग्ज़ाम हो गए जो MCQ बेस्ड होगा कोई भी एग्ज़ाम, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13 नवंबर 1871। 13 नवंबर 1871 को जो था वो चंबा के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मेयो, इन्होंने जो था वो चंबा विजिट किया था। और जब ये चंबा आए थे तो उस टाइम चंबा के राजा कौन हुआ करते थे, उस टाइम चंबा के राजा गोपाल सिंह हुआ करते थे। गोपाल सिंह का नाम आपने याद रखना है। गोपाल सिंह उस टाइम चंबा के राजा हुए। इनका नाम भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर हम राजा गोपाल सिंह की बात करें ना, तो गोपाल सिंह जो था वो काम काज में कम ही रुचि दिखाता था, तो इसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था राज्य के कार्यभार में। तो अब इसका कम इंटरेस्ट था, तो इसने क्या किया, इसने जो था इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया कि ये राज्य को चला पाए, तो इसने जो था वो शासन छोड़ दिया, इसने गद्दी जो था वो छोड़ दी। और इसके बाद जो था वो उसका पुत्र था, इसके पुत्र का नाम था साम सिंह, वो जो था वो राजा बना। परंतु साम सिंह की आयु जो था वो उस टाइम 7 वर्ष की हुआ करती थी। तो उस टाइम जो था वो साम सिंह छोटे हुआ करते थे। अब साम सिंह छोटे हुआ करते थे तो अमृतसर से जो था वो एक डिवीजन कमिश्नर भेजे गए, जिनका नाम था
जनरल रेनल टाइलर। जनरल रेनल टाइलर जो था वो 1873 में भेजे गए और इन्होंने जो था वो राजा श्याम सिंह को गद्दी पर बिठाया था, यानी कि इन्होंने जो था वो राजा श्याम सिंह को कार्यभार सौंप दिया था चंबा का। ये आप ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना है कि किसने इनको राजा बनाया था चंबा का, जनरल रेनल टाइलर के द्वारा बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच राजा ऑफ चंबा विजिटेड लाहौर इन 1876 टू विजिट द प्रिंस ऑफ वेल्स। तो चंबा के किस राजा ने जो था वो 1876 में द प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने के लिए लाहौर का दौरा किया था। 1876 में जो था वो चंबा के राजा श्याम सिंह ही हुए, इनके द्वारा ही दौरा किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। राजा श्याम सिंह ने जो था वो लाहौर का दौरा किया था। ये अकेले नहीं गए थे, इनके साथ जो था वो और भी चीफ गए थे, जो अदर स्टेट हुआ करते थे आसपास के, वहाँ के चीफ भी गए थे। उन्होंने जो था वहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स से मुलाकात की थी। और देखो चंबा में 1874 में क्या हुआ, 1874 में जो था वो चंबा विजिट किया गया था सर हेनरी डेविस के द्वारा। सर हेनरी डेविस ने 1874 में ये विजिट किया। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के। और 1875 में जो था वो राजा जो था वो इम्पेरियल दरबार भी गए थे। इम्पेरियल दरबार जो कि दिल्ली में था, तो वहाँ पर भी राजा ने अपनी हाजिरी लगाई थी 1875 में जाकर। तो ये आपको तीन सिनेरियो 1874, 1875, 1876 के जो है वो तीनों के तीनों सिनेरियो जो है वो याद रखने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इस राजा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर ब्रांच ऑफ डिस्पेंसरी वॉज ओपनड इन तीसा। तीसा में औषधालय की शाखा कब खोली गई थी? तो तीसा में एक ब्रांच खोली गई थी डिस्पेंसरी की, ये खोली गई थी 1881 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1881 में ये ब्रांच खोली गई थी यहाँ पर। और ये जब ब्रांच यहाँ पर खोली गई थी तो उस टाइम राजा श्याम सिंह ही जो था वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट वॉज विड्रॉल एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ट्रांसफर टू द राजा। किस वर्ष जो था वो चंबा में ये जो सुपरिटेंडेंट का जो पद होता था इसको समाप्त कर दिया गया था और पूरा प्रशासन जो था वो राजा को दे दिया गया था। चंबा में जो था वो 1885 में जो था ये सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट हुआ करती थी इसको विड्रॉ कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था। और चंबा का जो भी राज्यकाल था वो सब जो था वो राजा को दे दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। 1885 जो है वो सही आंसर है। और इस टाइम जो था वो राजा श्याम सिंह ही यहाँ के राजा हुआ करते थे। राजा श्याम सिंह के बारे में आपने काफ़ी क्वेश्चन जान लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको इनके बारे में स्टार्टिंग में भी बताया था कि 1891 में जो था इन्होंने क्या किया था, इन्होंने श्याम सिंह अस्पताल भी जो था वो खुलवाया था। 1881 में इन्होंने तीसा में एक डिस्पेंसरी खुलवाई थी। 1895 में इन्होंने रावी नदी के ऊपर एक पुल बनवाया था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हायर एजुकेशन को प्रमोट किया गया। हायर एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया गया? बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। और इस राजा के समय में जो था वो राजा जो राज्य की आमदनी हुआ करती थी ना वो 4 लाख तक पहुंच गई थी। 4 लाख तक यहाँ पर आमदनी जो था वो पहुंच गई थी। पहले आपने पढ़ा कि 1,73,000 हुआ करती थी तो कुछ टाइम पहले, अब 4 लाख तक जो था यहाँ पर पहुंच चुकी थी। तो ये सब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज करेक्ट अबाउट राजा भूरी सिंह ऑफ चंबा। चंबा के राजा भूरी सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन में कहा जाता है कि इन 1902 ही वॉज कॉन्फर्ड विद द कंपेनियनशिप ऑफ इंडियन एम्पायर। तो 1902 में इन्हें भारतीय साम्राज्य के साहचर्य से सम्मानित किया गया था, जिसको CIE भी कहा गया, कंपेनियनशिप ऑफ इंडियन एम्पायर। ये भी कहा गया कि कैसे इनको 1902 में जो था इनको नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि 1907 में जो था वो ही इन्होंने जो था वो वाइस रेगल दरबार में अपनी हाजिरी जो था वो लगाई थी, या वाइस रेगल दरबार में ये उपस्थित हुए थे। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि 1910 में जो था वो चंबा में पानी की सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो था वो इंश्योर की गई थी, कि ये सब चीज़ें जो है वो चंबा में पहुंच चुकी थी 1910 में। चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ही वॉज राजा ऑफ चंबा ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम ये चंबा के राजा हुआ करते थे, राजा भूरी सिंह। तो अगर हम इन 4 की 4 स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहली स्टेटमेंट देखो आपके पास बिल्कुल सही है कि 1902 में जो था वो CIE कंपेनियनशिप ऑफ इंडियन एम्पायर इनको इससे सम्मानित किया गया था। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि 1907 में जो था इन्होंने वाइस रेगल दरबार में अपनी हाजिरी जो था वो लगाई थी, या फिर वाइस रेगल दरबार में ये उपस्थित हुए थे। और जब 1907 में ये वाइस रेगल दरबार गए थे तो उस टाइम यहाँ पर जो था ये जाकर अमीर ऑफ अफगान से जो था वो मिले थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि आगरा में हुआ था ये वाइस रेगल दरबार और यहाँ पर ये अफगान के अमीर से भी मिले थे।
और तीसरी स्टेटमेंट की 1910 में यहाँ पर वाटर की सप्लाई भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथी स्टेटमेंट कि इनके कार्यकाल के दौरान पहला विश्व युद्ध हुआ था, ये भी स्टेटमेंट सही है। पहला विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक हुआ था, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। ऑल आर करेक्ट। ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। तो 4 से अधिक क्वेश्चन जो है राजा भूरी सिंह के बारे में आपने जाने। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में बनता है कि भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी। ये जो भूरी सिंह म्यूजियम था ना, इसकी स्थापना की गई थी 1908 में। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं डाला यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो ये आपको याद होगा। 1908 में जो था वो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की गई थी। और भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है? तो भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में है, ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और अगर राजा भूरी सिंह की बात करें तो 1919 एग्जैक्टली बात करें तो 18 सितंबर 1919 को जो था इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कुछ दिन, एक दो दिन जो था वो बीमार रहे और उसके बाद जो था वो इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। ये ध्यान रखना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राजा राम सिंह ऑफ चंबा। चंबा के राजा राम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ राजा लक्ष्मण सिंह, कि ये राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी थे। दूसरी में बोलते हैं कि ही हैड हिज एजुकेशन इन लाहौर, कि इन्होंने अपनी पढ़ाई जो था वो लाहौर से पूरी की थी, लाहौर में ही शिक्षा ली थी इन्होंने। और तीसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि द रेवेन्यू ऑफ चंबा स्टेट वॉज इंक्रीज कंसिडरली ड्यूरिंग हिज टाइम, कि इनके समय में जो था वो चंबा का राजस्व जो था वो काफ़ी वृद्धि जो था वो इसमें हो गई थी। चौथे में बोलते हैं बीइंग अ लेजी पर्सन ही डिड नॉट अंडरटेक एनी डेवलपमेंट वर्क, को ये आलसी होने के कारण जो था इन्होंने क्या कोई भी कार्य अपने कार्यकाल के दौरान नहीं किया था। पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ राजा लक्ष्मण सिंह, ये स्टेटमेंट गलत है। ये सन और सक्सेसर नहीं थे राजा लक्ष्मण सिंह के। इनके पिता का नाम था भूरी सिंह, भूरी सिंह के ये पुत्र थे और भूरी सिंह के ही ये उत्तराधिकारी थे। तो भूरी सिंह यहाँ पर होगा, भूरी सिंह का नाम याद रखना है यहाँ पर आपने। पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरी स्टेटमेंट है कि इन्होंने अपनी शिक्षा के लाहौर से प्राप्त की थी, तो बिल्कुल सही बात है। लाहौर में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। लाहौर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो था वो इन्होंने जो था वो देहरादून, जो मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है, वहाँ पर भी इन्होंने पढ़ाई की थी, या फिर आप कह लीजिए कि वहाँ पर इन्होंने जो था वो प्रशिक्षण लिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरी स्टेटमेंट की बात करें कि इनके कार्यकाल के दौरान चंबा का रेवेन्यू जो था, चंबा का जो कोष था, यहाँ का राजस्व था, वो एकदम काफ़ी बढ़ गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। इनके कार्यकाल के दौरान जो था रेवेन्यू में जो था वो काफ़ी वृद्धि हुई थी। इनके कार्यकाल के दौरान वार्षिक आय जो था वो 9 लाख तक पहुंच गई थी। तो देखिए 1,73,000 से हमने पढ़ना शुरू किया था, तो 9 लाख तक जो था वो वार्षिक आय यहाँ पर पहुंच गई। चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ये क्या आलसी पर्सन थे और इनके कार्यकाल के दौरान कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो ये कोई आलसी व्यक्ति नहीं थे, इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य जो था वो चंबा में हुए थे। इन्होंने चंबा में 15 नए स्कूल खुलवाए थे। इन्होंने जो था वो शारीरिक शिक्षा देना प्रारंभ की। लड़कियों को भी इन्होंने शिक्षा के लिए जो था वो आगे लाया कि लड़कियों को भी जो है शिक्षा दी जाए। चंबा नूरपुर रोड का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया। चंबा और भरमौर की जो सड़क है उसको इन्होंने 20 मील तक आगे बनवाया। रावी नदी पर इन्होंने एक अस्थाई पुल भी बनाया। तो और भी बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान हुए थे। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी की स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए। यहाँ पर ओनली 2 एंड 3 जो है वो सही आंसर होगा। ओनली 2 एंड 3, यहाँ पर गलती से 4 भी ऐड कर दिया है मैंने। ये देखिए अब सही हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ओनली 2 एंड 3 जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो ये सही है। तो चंबा के राजा जो राज सिंह थे, इनके बारे में भी आपने 3-4 क्वेश्चन जाने और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो था इनके बारे में आपने और भी जानी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम से @allexam31। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक दे दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स दे दी जाती हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सब कुछ टाइम टू टाइम जो है टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 13,000 से अधिक लोग पहले ही जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये क्विज़ भी मिल जाएंगे। इस वीडियो के क्विज़ जो होते हैं, जो क्विज़ की फॉर्म में हम क्वेश्चन वहाँ पर डाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ चंबा। तो चंबा के अंतिम शासक जो था वो कौन थे? अगर चंबा के अंतिम शासक की बात करें कि चंबा के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई भी नहीं थे। अब कौन थे चंबा के अंतिम शासक? तो राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा के अंतिम शासक हुए। राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा के अंतिम शासक थे।
अगर हम बात करें राजा लक्ष्मण सिंह की, तो राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो राम सिंह के पुत्र हुआ करते थे, राजा राम सिंह के पुत्र। राजा राम सिंह की जब मृत्यु हो गई थी तो लक्ष्मण सिंह की आयु थी 11 वर्ष। तो 11 वर्ष की आयु में जो था वो इनको यहाँ का राजा बना दिया गया था। लक्ष्मण सिंह जो था वो 1924 में जो था पैदा हुए थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो ये राजा लक्ष्मण सिंह जो था यहाँ के राजा हुआ करते थे। और चंबा के राजा लक्ष्मण सिंह ने जो था चंबा राज्य की ओर से था 1,09,992 रुपये की जो था वो वित्तीय सहायता भेजी थी। 1,09,992 रुपये की वित्तीय सहायता जो था वो इन्होंने भेजी थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1,09,992 रुपये की इन्होंने सहायता यहाँ पर भेजी थी। और 889 यानी कि 889 सैनिक भी जो था वो इन्होंने अंग्रेजी सरकार को जो था वो दिए थे। 889 में इन्होंने इतने सैनिक जो था वो दिए थे। और जब 1948 का टाइम आया तो 1948 में जो था वो चंबा रियासत को हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश का एक प्रांत जो था वो इसको बना दिया गया था। अब आप ना क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए है, विच किंग ऑफ चंबा वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। तो चंबा का कौन सा राजा था जो अकबर का समकालीन था। ये पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था। ये जो पार्ट 5 था ना, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और 1000 लाइक का टारगेट याद रखिएगा। उसके बाद अगला पार्ट हम अपलोड कर देंगे हर बार की तरह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।